हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर मैं हाजिर हूँ आपके चैनल प्रेपोहॉलिक विद आकाशी पर। तो हमेशा करंट अफेयर्स के टच में बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी सीरीज़ का आज का पहला क्वेश्चन, उसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था कल, तो उसके बारे में भी कुछ डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि उसको डिस्कस करना भी ज़रूरी है। उसकी डिटेल देखने के बाद फिर हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है? डिजिटल चौपाल व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई, मतलब कौन सा ऐसा बैंक संस्था है जिसने डिजिटल चौपाल योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। नाबार्ड, SBI, IDBI या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है? नाबार्ड। इसकी डिटेल देख लेते हैं। नाबार्ड बैंक की 39वीं स्थापना दिवस पर क्या किया गया है को चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल योजना शुरू की गई है। अब बात नाबार्ड की हुई है तो नाबार्ड का फुल फॉर्म देख लिया जाता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1982 में। और इसके अलावा इसके हेड कौन है? तो R चिंताला। फ्रेंड्स, इसी योजना के तहत, मतलब डिजिटल चौपाल योजना के तहत कुल 5000 सेवा संस्थाओं को कुछ धनराशि देने का निर्णय लिया है। किसने? विकसित करने के लिए नाबार्ड ने कुछ धनराशि देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है हमारे क्वेश्चंस की सीरीज़। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश ने चीनी टेलीकॉम कंपनी ह्यूवेई की 5G उपकरण की योजना पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया। मतलब कौन सी ऐसी, यहाँ पे ह्यूवेई नहीं लिख पाया, बट ये कौन सी कंपनी है? तो ह्यूवेई कंपनी है। और किस देश ने किया है? तो उसके लिए पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? पहले नंबर पे है UK, दूसरे पे USA, तीसरा इंडिया और चौथा जापान। तो हमारा जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन 1, UK। डिटेल देखते हैं थोड़ी सी। हाल ही में UK की कंपनी ने चीनी टेलीकॉम UAE के साथ 5G उपकरण खरीद पर क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा अब बात US की हुई है तो इसके UK की हुई है तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है लंदन। और हाँ, UK का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यूनाइटेड किंगडम। और इसके PM कौन है? तो बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के किस नेशनल पार्क में एकमात्र गोल्डन टाइग्रेस बची हुई है? वर्तमान समय में अभी IUCN की जब जांच हुई है तो ऐसे में पता चला है कि हमारा जो एक नेशनल पार्क है उसमें सिर्फ एक ही गोल्डन टाइग्रेस बची हुई है, जिनका नाम है 106F, काजी 106F। इससे आपको पता तो चल ही गया होगा, बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस को देख लेते हैं और फिर आंसर भी देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा है मानस नेशनल पार्क, तीसरा है दुधवा नेशनल पार्क और चौथा है पेंच नेशनल पार्क। तो हमारा जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में वर्तमान समय में काजी 106F मतलब फीमेल, एक ही टाइग्रेस बची हुई है। मतलब कि वो लोग कहाँ पे हैं? रेड जोन में हो गए हैं। डिटेल में क्या दिया गया है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में एकमात्र गोल्डन टाइग्रेस काजी 106F काजीरंगा नेशनल पार्क में उपस्थित है। अब बात काजीरंगा नेशनल पार्क की हुई है तो ये है कहाँ? तो ये असम में है। इसकी अब बात असम की हुई है तो असम कहाँ पे है? तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और उसके मुख्यमंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप एक बार फिर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति किस भारतीय मूल के निवासी को नियुक्त किया गया है? तो सूरीनाम ये एक दक्षिण अमेरिकी देश है और इसके वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं उसके लिए हम लोग पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। चंद संतोखी, विश्वेंद्र मधेशिया, रुद्रेंद्र दास या फिर संतोष मेनन। तो हमारा जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है चंद संतोखी। डिटेल देख लेते हैं।
हाल ही में दक्षिणी अमेरिकी देश सूरीनाम का नवीन राष्ट्रपति भारतीय मूल के नवीन राष्ट्रपति किसे चंद संतोखी को बनाया गया है। इससे पूर्व वे सूरीनाम के पुलिस सुरक्षा दल के अंतर्गत कार्य कर रहे थे और इनकी जो पार्टी है वो क्या है फ्रेंड्स, वो है प्रगतिशील सुरक्षा पार्टी। अब यहाँ की राजधानी क्या है, तो यहाँ की राजधानी है परमारिबो और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है फ्रेंड्स, वो है डॉलर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रज्ञाता नामक योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो प्रज्ञाता योजना है क्या, इसके लिए हम लोग डिटेल देखेंगे। अभी पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मंत्रालय, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो वो मंत्रालय कौन सा है फ्रेंड्स, वो मंत्रालय है हमारा ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मतलब HRD मंत्रालय। अब ये जो चारों मंत्रालय हैं फ्रेंड्स, इसके हम लोग मंत्रियों को भी देखेंगे। अभी पहले हम लोग डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा प्रज्ञाता नामक योजना शुरू की गई है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ऑनलाइन स्तर पर शिक्षा से संबंधित दिशा निर्देश प्रदान करना एवं शिक्षा को बढ़ावा देना है। देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग कंडीशन देख रहे हैं कि मैन्युअली एजुकेशन देना पॉसिबल नहीं रह गया है और ये कोविड-19 का खतरा कब तक ख़त्म होगा ये भी कोई नहीं जानता है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रही है कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और उसी के रिलेटेड ये प्रज्ञाता नामक योजना भी शुरू की गई है। अब जब बात HRD मंत्रालय की हुई है तो उसके मिनिस्टर कौन है फ्रेंड्स, उसके मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक। अब मैंने जैसा आपको कहा था कि हम लोग चारों मंत्रालयों के मिनिस्टर्स का पता करेंगे, तो डिटेल एक बार देख लेते हैं। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के कौन है, मतलब MSME के हेड कौन है, तो ये है नितिन जयराम गडकरी। कौन है फ्रेंड्स, नितिन जयराम गडकरी। फिर उसके बाद हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के हेड कौन है, तो वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है फ्रेंड्स, डॉक्टर हर्षवर्धन। और गृह मंत्रालय को तो हम जानते ही हैं, अमित शाह जी हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिसोर्स मंत्रालय के कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक। इस तरह से हम लोगों ने चारों के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों। तो पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। वेद प्रकाश दुदेजा, मोहन राज दुदेजा, विदुषी नायर या फिर राघव ढिल्लो। तो हमारा जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, वेद प्रकाश दुदेजा। इसकी डिटेल भी थोड़ी सी देख लेते हैं। डिटेल में क्या दिया गया है, हाल ही में वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे कहाँ कार्य करते थे, तो वे रेल भूमि विकास प्राधिकरण के क्या हैं, उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या देख सकते हैं, तो ये जो सम्मान है, ये सम्मान दिया तो गया है, लेकिन कौन सी संस्था इसे प्रोवाइड करती है, तो वो संस्था कौन सी है फ्रेंड्स, रेल इंफ्रा एवं मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड के द्वारा इसे दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है ब्रेट ली, ब्रैड शॉ, विलियम जॉनसन या फिर टॉम हैरिस। तो हमारा जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, वो है ब्रेट ली। फ्रेंड्स इसके लिए वो खास डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही चीज़ पीछे भी लिखी गई है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में INCOIS के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। यह किस राज्य में है, मतलब हुआ है, तो ये हुआ किस राज्य में है। पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। हैदराबाद, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो फ्रेंड्स हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, वो है हैदराबाद। अब इसकी डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। इसकी डिटेल क्या है, हाल ही में इंडियन नेशनल कम्युनिकेशन एसोसिएशन ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर के द्वारा, फिर से एक बार मैं इसको पढ़ देती हूँ, क्या है, इंडियन नेशनल कम्युनिकेशन ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर के द्वारा फ्रेंड्स क्या किया गया है, स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया है। यह भारत सरकार की पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह किसके अंतर्गत आता है, तो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका प्रमुख उद्देश्य खुले में शौच, ठोस एवं तरल कचरे से मुक्त
समग्र स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन करना था, मतलब कि स्वच्छता पर इसमें मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। यह जो योजना शुरू हुई है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। अब पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, भारत का प्रथम संपर्क रहित कार पार्किंग एयरपोर्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो वो राज्य कौन सा है? इसके लिए पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है हैदराबाद, तेलंगाना, कर्नाटक या तमिलनाडु। फ्रेंड्स हमारा जो सही आंसर है वो क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद जो है फ्रेंड्स, इसे क्या किया गया है? प्रथम संपर्क रहित कार पार्किंग योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत का प्रथम संपर्क रहित कार पार्किंग एयरपोर्ट हैदराबाद का GHAIL एयरपोर्ट को बनाया गया है। इसके अलावा GHAIL एयरपोर्ट ने क्या किया है? NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन फास्टैग कार पार्किंग योजना का शुभारंभ भी किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे क्या है? देखिए यहाँ पे ये वर्ड ही हट गया है, यह है ADB। ADB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ADB का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ADB का जो नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। अशोक लवासा, विपिन लवासा, मत्सुगु ओत्सुकावा और इसके अलावा दिवाकर गुप्ता। तो फ्रेंड्स हमारा जो सही आंसर है वो क्या है? अशोक लवासा। इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। हाल ही में ADB के नए उपाध्यक्ष के रूप में अशोक लवासा को नियुक्त किया गया है। मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस मांडुलुआंग में है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो मात्सुगु ओत्सुकावा। ये सही है, मात्सुगु ओत्सुकावा। और इसकी स्थापना कब की गई फ्रेंड्स? तो 19 दिसंबर है 1966 में, 19 दिसंबर 1966। अशोक लवासा दिवाकर गुप्ता का स्थान लिया है, मतलब अशोक लवासा ने किसका स्थान लिया है? तो दिवाकर गुप्ता का। ADB का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट, ये हमारी सीरीज़ का लास्ट पॉइंटर है फ्रेंड्स। ये नया शुरू हुआ है तो हम लोग इसमें क्वेश्चन नहीं, इवेंट डिटेल देखते हैं। आज की डिटेल क्या है वो देखते हैं। चीन ने अपने सिंगचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3D कैरियर रॉकेट के जरिए AP-6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मतलब वो सेंटर कौन सा है? तो सिंगचैंग। उसके अलावा लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट है हमारा, और उसमें क्या है? AP-6D दूरसंचार उपग्रह का क्या किया गया है? सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब बात चीन की हुई है, तो चीन के प्रेसिडेंट कौन है फ्रेंड्स? शी जिनपिंग। और चीन की कैपिटल क्या है? तो बीजिंग। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन ऑफ द डे। आज हम लोग का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो क्या है देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य केबल स्टे रेल ब्रिज बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो फ्रेंड्स हम लोग पहले इसके लिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो सही आंसर क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आंसर किया करिए, जिससे आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट होगा और साथ साथ में मुझे भी पता चलेगा कि मुझे आगे क्या पढ़ाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मेरी ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।